हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। आज बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो कि आने वाले दिनों के लिए हमारे पास वॉच लिस्ट में होना चाहिए। पहला स्टॉक है हमारे पास जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। आप यहाँ पे देखोगे अगर जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर, तो यहाँ पे एक बहुत दिनों से एक रेंज बनी थी जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर यहाँ पे। ठीक है, उस रेंज का इसने ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन के बाद ये इस तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अब आप अगर देखोगे, आप नोट करो इस वीक इस जेएसडब्ल्यू एनर्जी में क्या हुआ है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में पिछले 4 दिन से एक आपको अपवर्ड्स मूवमेंट दिखा होगा, करेक्ट। अब हमारे पास इसमें लेवल्स क्या आते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए, जो कि वॉच करने हैं हमको ऊपर की तरफ। अगर सपोज निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों में कोई पुल बैक आता है, राइट, तो कौन से स्टॉक्स एक अच्छा अपमूव दिखा सकते हैं, वो स्टॉक्स दिखाएंगे जो कि अभी इस गिरावट में भी अपमूव दिखा रहे हैं, राइट। क्योंकि एक ये बहुत बेसिक आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर कोई स्टॉक जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तब अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि जब मार्केट पुल बैक दिखाएगा या मार्केट सपोज यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ जाता है, तो सबसे पहले और अच्छा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स मोस्ट प्रोबेबली कौन से होंगे, जो कि पहले से स्ट्रांग है, राइट। तो उसमें से एक स्टॉक आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी दिखता है। आप ये देखोगे, अगर इसका मैं मंथली चार्ट खोलता हूँ, आप इसके मंथली चार्ट में देखना, जेएसडब्ल्यू स्टील ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी अभी जहां पे है, वो इसका सपोर्ट भी है मंथली चार्ट्स पे, राइट। ये जो इसका जोन है, ये इसका एक सपोर्ट भी बना हुआ है, राइट। और ये यहीं से एक आपको एक पुल बैक दे रहा है। तो हमारे अंदर इसका प्लान क्या होना चाहिए कि अगर ये वाला जो जोन है इसका जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 510 से लेके 517 तक, राइट, अगर ये वाला जो आपका रेंज क्रॉस होता है ऊपर की तरफ, तो हमको एक यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ पे इसका मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि अभी हमने देखा ये लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, राइट। और ये वाला लेवल क्रॉस होने के बाद ये मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, एक अपना हायर हाई बनाने लग जाएगा। अगर आप इसका मूविंग एवरेजेस देखते हो, तो मूविंग एवरेजेस में आप एक चीज नोट करना, मूविंग एवरेजेस में इसने जो कल का इसका मूवमेंट था, उसमें इसने अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर दी है। अभी इतने दिनों से आपको ये दिख रहा है, मैं एक बार ये मार्क्स हटा देता हूँ इसके अंदर से, ताकि ये ना क्लियर पिक्चर मिलेगी। अब ये देखोगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर इतने दिनों से एक डाउन ट्रेंड में था, फिर इसने जो ये पुल बैक दिया, इस पुल बैक के अंदर इसने अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज भी और 10 डेज मूविंग एवरेज दोनों क्रॉस कर दी है। अब आने वाले दिनों के अंदर मोमेंटम किस तरीके का मिल सकता है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ से एक बार थोड़ा कंसोलिडेट करे, ताकि ये जो 10 डेज वाली मूविंग एवरेज है, ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना कि ये 20 डेज मूविंग एवरेज आ रही है, ये इसकी 10 डेज मूविंग एवरेज आ रही है। अब होना क्या चाहिए, अगर इसको वापस अपमूव दिखाना है, तो ये 20 डेज मूविंग एवरेज जो ऐसे होगी, 10 डेज मूविंग एवरेज इसको यहाँ क्रॉस कर देगी, करेक्ट। अब उसको क्रॉस करने के लिए भी या तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी एकदम से मूवमेंट दिखा दे ऊपर की तरफ ये वाले लेवल्स क्रॉस करके, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करे, कंसोलिडेट करे, उसके बाद ये मूविंग एवरेज यहाँ से इसको क्रॉस करेगी। तो उस केस में हमको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर आपको यहाँ पे 1-2 दिन का कंसोलिडेशन दिखेगा, राइट। और उसके बाद ये वाला लेवल क्रॉस होगा। जब अब जैसे ये वाला लेवल क्रॉस होता है और हमको यहाँ पे 15 मिनट्स या फिर आर्ली कैंडल अगर क्रॉस दिखती है इस जोन के ऊपर, तब हम लोग कोई एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ऊपर लेवल्स की तरफ, राइट। और इसके ऊपर वाले लेवल्स कौन कौन से हैं, इसके ऊपर वाले लेवल्स है ये। एक तो आपका जो पहला रेजिस्टेंस इसको यहाँ मिलेगा वो होगा 564 का, और जो सेकंड मिलेगा वो होगा 582 का। अगर ये वाला लेवल एक बार क्रॉस हो जाता है, तो हम लोग वापस फिर किस रेंज में पहुंच जाएंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर, हम लोग वापस इस जोन में पहुंच जाएंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इतने अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन दिया था, तो हम लोग वापस इन लेवल से पहुंच जाएंगे। अब इन लेवल्स पे वापस रिजेक्शन मिल सकता है, पर इसकी हम लोग जब ये लेवल पे आएगा तब डिस्कस करते हैं। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको जेएसडब्ल्यू के अंदर कोई पोजीशन बनानी है, तो जो निफ्टी है उसके मूवमेंट का ध्यान रखना। क्यों, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है और ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो हो सकता है कि ये वाले लेवल पे ना आए, राइट, एक फेक ब्रेकआउट देके वापस नीचे भी जा सकता है। तो आपको ये मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, निफ्टी के ऊपर, कि उसमें निफ्टी का मूवमेंट किस तरीके का रहता है। अब हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं जो कि आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब महिंद्रा में अगर आप देखोगे, महिंद्रा महिंद्रा ने ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था इतने दिनों से, राइट। और अभी लास्ट वीक इसने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक भी दे दिया है। और जो आपको इसका वॉल्यूम दिखेगा आपको लास्ट ट्रेडिंग डे में, जो हमारा फ्राइडे का वॉल्यूम था, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक हाई वॉल्यूम के साथ
ये नीचे आया है, राइट। अब हमारा इसमें ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए? एक तो इसने अपनी जो 200 डेज मूविंग एवरेज है उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया था इस वीक में डेली चार्ट्स के ऊपर। अगर मैं इसका वीकली चार्ट लगाता हूँ तो वीकली चार्ट पे देखोगे कि ऑलरेडी 20 डेज और 10 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए नेक्स्ट लेवल क्या निकल के आता है? नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए आता है ये, जो कि आपका 2450 है। तो अब अगर ये वाला लो क्रॉस होता है फ्राइडे का 2650 का, तो आपको यहाँ से एक 200 पॉइंट का एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिख सकता है 2450 तक, राइट। इसी तरीके का सेम पैटर्न एक और स्टॉक में बन रहा है जो कि आपका ल्यूपिन, राइट। ल्यूपिन में भी आप देखोगे, ल्यूपिन के अंदर इसने अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, ठीक है। एमएनएम के अंदर भी यही था, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया था इस वीक के अंदर। एक अपना सपोर्ट भी इसने तोड़ा है, राइट। और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब हमारे पास ल्यूपिन के अंदर अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ इसका, और एक बार मूविंग एवरेजेस हटा देते हैं, मूविंग एवरेजेस में भी आप देखो तो 10 और 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, डाउन ट्रेंड में ही है अभी वीकली पे भी। तो उसके पास जो इसका सपोर्ट है ना वो ये वाला है, ये देखिए। आपको पहले क्या हुआ था ना, लुपिन ने ये पूरा यहाँ पे एक ये वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस किया था। इस रेजिस्टेंस के नीचे एक कंसोलिडेशन आया था और उसके बाद ये ब्रेकआउट देखिए एक स्टिंग मूवमेंट दिखाया था। अब क्या हो रहा है ना, ये वापस उसी जोन को रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है, राइट। तो हम लोग जो अब एक इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर मैं जो पर्सनली ट्रेड प्लान करने की सोचूंगा वो इस तरीके का होगा कि अगर मेरे को ये लेवल क्रॉस हो जाता है, राइट, टेक्निकली इसमें पोजीशन अभी बन जानी चाहिए। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अभी इसमें ऑलरेडी आपको इसमें पोजीशन में क्यों होना चाहिए, ठीक है। पर अगर सपोज अगर ये वाला लो क्रॉस हो जाता है, तब इसके अंदर हम नेक्स्ट लेवल जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आपका है 1750 का, राइट। अब इसमें पोजीशन आपके पास ऑलरेडी क्यों होनी चाहिए थी? अब अगर आप इसके अंदर आप देखोगे, जो एक ब्रेक और रिटेस्ट का जो स्ट्रेटेजी होती है, अगर वो सिंपल स्ट्रेटेजी लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो सपोर्ट को और 200 डेज मूविंग एवरेज को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, राइट। ब्रेक करने के बाद ये नीचे की तरफ आया। अब आप ये देखोगे जो सपोर्ट, जब प्राइस सपोर्ट के ऊपर होता है तब वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद वही लेवल रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस कैंडल पे क्या होना चाहिए था कि यही जो लेवल है आपका, ये एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट होना चाहिए था। अब आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें डेली चार्ट पे हो आप अभी, अब इसमें आर्ली चार्ट पे जाओ। अगर आप आर्ली चार्ट पे देखोगे इसके अंदर, अब आर्ली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है कि एक ये ब्रेकडाउन के बाद, राइट, ये आपको ब्रेकडाउन मिला यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है ना इसने इन लेवल्स को वापस रिटेस्ट किया, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे इस गैप में कोई पोजीशन बनाई होगी तो भी ठीक है। पर सपोज आपने गैप पे ये इस वाले गैप पे कोई पोजीशन नहीं बनाई, इस वाले गैप पे अगर आपने यहाँ पे भी बनाई, आपकी पोजीशन टेक्निकली क्या होनी चाहिए थी? इसके नीचे, राइट। आपको ये वाले रिटेस्ट के बाद जब ये ब्रेक डाउन हुआ था इन लेवल्स का, तब आपको यहीं पे इसकी ल्यूपिन की पोजीशन हो जानी चाहिए थी। मैं आपको समझाता हूँ मैं किस बात जो कर रहा हूँ किस तरीके कर रहा हूँ, क्योंकि सपोज देखिए ये एक सपोर्ट है। अब इसको आप सपोर्ट मानो या फिर इसको आप 200 डेज मूविंग एवरेज मान के चलो, इन द केस ऑफ ल्यूपिन, राइट, दोनों एक ही थे। अब हुआ ये, ल्यूपिन ने क्या किया, इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पे रीटेस्ट पे आया। अब इसमें दो तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है इसके अंदर। जनरली लोग क्या करते हैं कि ये ब्रेक जो इसका ब्रेकडाउन होता है उसी पे ट्रेड ले लेता है, ठीक है। अब ये वाली जो ट्रेडिंग होती है ना, कि जो आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड लो, वो जनरली सक्सेसफुल होती है आपकी इंट्राडे बेसिस पे, राइट। क्योंकि आपको डेली पे है ना जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा आप उतना ये चीज नोट करोगे कि अगर प्राइस ब्रेकडाउन देता है या ब्रेकआउट देता है, वो हमेशा उन लेवल्स को रिटेस्ट करने के लिए आता है, राइट। और उसके बाद एक मेजर मूव मिलता है उस स्टॉक में या फिर मार्केट के अंदर। तो सेम स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे, क्योंकि हम अभी इसका डेली चार्ट देख रहे हैं। अगर हमको इस पे कोई लंबी पोजीशन बनानी है या स्विंग ट्रेड भी इनिशिएट करना है, तो अभी हमने ये देखा कि ये ब्रेकडाउन हुआ था, फिर इसका रीटेस्ट हुआ था। अब क्या हो रहा है ना, ये रीटेस्ट से जो इसने रीटेस्ट लिया ये वहां से वापस नीचे की तरफ आ रहा है। इसका सपोर्ट का भी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इसके बाद ये रीटेस्ट के बाद यहाँ तक कंटिन्यू होगा। तो आपका ये वाला लेवल जो ल्यूपिन का निकल के आ रहा है सपोर्ट वाला, वो लेवल है वो आपका लेवल है 1750 का, ठीक है। 1750 का जो आपका लेवल है वो ल्यूपिन के लिए एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो अगर मार्केट में भी ब्रेकडाउन होता है तो आपको ल्यूपिन यहाँ तक 1750 तक दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स का अगर मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ, राइट, वीकली चार्ट में आप अपोलो टायर्स में क्या देखोगे, आपको ल्यूपिन के अंदर भी
एक इसी तरीके का दिखा, ल्यूपिन में नहीं आपको, सॉरी स्टॉक बताऊं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर भी आपको इसी तरीके का एक लेवल दिखा था कि उसने क्या किया था ना, अपने सपोर्ट के पास काफी दिनों तक सपोर्ट के ऊपर एक रेंज के अंदर ट्रेड किया था, राइट। उसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब हमने जैसे ल्यूपिन में शेयर किया था कि ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्ट होता है और उसके बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है। सेम चीज हमको अपोलो अपोलो टायर्स में भी दिख सकती है। अगर मैं इसका मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो आप ये देखोगे मूविंग एवरेज के अंदर 10 और 20 डेज के नीचे ही है। अगर आप इसका डेली चार्ट खोलते हो, डेली चार्ट में ये देखोगे कि ये जो अपना 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज है डेली चार्ट के अंदर, उन्हीं के पास ये बहुत दिनों से एक छोटी सी रेंज फॉर्म कंसोलिडेट करता हुआ आया है, ठीक है। अगर अब इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, आपका जो लेवल आता है ब्रेकडाउन का मैं बताता हूँ, वो ब्रेकडाउन का लेवल है आपका 404 का। अगर 404 के नीचे अपोलो टायर्स क्रॉस करता है तो आपके पास जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट आता है वो आपका सपोर्ट है, वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो। तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आता है ये वाला, जो कि है आपका अराउंड 370, 365 से लेके 370 तक। तो अगर अपोलो टायर्स के अंदर 408 का नहीं, 404 का लेवल क्रॉस होता है तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है 365 से लेके 370 तक। सेम चार्ट जो मैंने आपको अपोलो टायर्स का दिखाया है, अब डेली चार्ट आप ये देखो अपोलो टायर्स का, ठीक है। अब ये सेम पैटर्न आपको एक और स्टॉक में दिख रहा है। कौन सा स्टॉक है वो स्टॉक है टाटा मोटर्स, राइट। टाटा मोटर्स में भी आप देखोगे कि ये जो है अपना स्टॉक 10 डेज 20 डेज मूविंग एवरेज से नीचे, उनका वहीं से रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ रहा है और यहाँ पे इसने एक थोड़ी सी रेंज और कंसोलिडेशन फॉर्म किया, राइट। अगर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन होता है, मैं निकालता हूँ इसका लेवल बताएं अगर आपको टाटा मोटर्स का, तो टाटा मोटर्स का जो भी लेवल है वो है आपका अराउंड 666, राइट। अगर 666 का ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास जो इसका इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट है टाटा मोटर्स का, वो आपका कहाँ है, ये देखिए। ये जो ब्रेकआउट हुआ था एक बार, दो बार और यहाँ पे तीसरी बार, ये तीसरी बार में इसको इसने ब्रेक करके एक अच्छा अप मूव दिखाया था, राइट। तो ये वापस उन्हीं लेवल्स के आसपास आ गया है। तो अगर ये जो हमने लेवल बताया 666 का, अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो आपके पास टाटा मोटर्स के अंदर जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो 600 से लेके 605 के आसपास का है, ठीक है। तो अगर किसी तरीके का ट्रेड प्लान करना है टाटा मोटर्स के अंदर तो हम लोग वेट करेंगे 666 के क्रॉस होने का, ब्रेकडाउन होने का। नेक्स्ट स्टॉक जो है आपका वो है इन्फोसिस का। अब आप इन्फोसिस में देखोगे, इन्फोसिस में है ना दो तरीके के ट्रेड लिए जा सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि अभी भी है ना इन्फोसिस जो है वो अभी इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ नहीं है, राइट। अब ये क्या है ना, अपनी देखिए इसकी जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, यहाँ पे एक पहला लेवल है, यहाँ पे ये इसका दूसरा टच है, राइट। यहाँ पे भी अब इसको अगर आप कोई टच कंसीडर करना चाहता है कर सकता है, पर इन्हीं इसी जोन के से एक वापस पुल बैक आया था और ये वापस उसी जोन पे आ गया है इन्फोसिस, राइट। तो इसमें टेक्निकली 4 बार ये ट्रेंड लाइन पे ये आ चुका है। अब मैंने बताया था कि अगर ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है वो जितनी बार टच होता है वो उतना ही वीक होता जाता है। तो अगर हम लोग उस हिसाब से देखोगे तो इन्फोसिस के अंदर अगर ये वाला लेवल का ब्रेकडाउन होता है, राइट, अगर ये वाला लेवल जो है आपका, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है उसका, वो आपका आता है ये वाला जो कि आपका 1720 है, राइट। और इसका मैं मूविंग एवरेजेस दिखाऊं आपको तो आप मूविंग एवरेजेस में भी देखोगे कि इसी ट्रेंड लाइन पे इसका 200 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, करेक्ट। तो अगर यहाँ से आईटी सेक्टर में या इन्फोसिस के अंदर अगर ये ब्रेकडाउन आता है, क्योंकि टीसीएस में तो हमने देखा था, टीसीएस का मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था। टीसीएस का अगर स्टॉक दिखाऊं आपको तो हमने टीसीएस में क्या डिस्कस किया था, टीसीएस में मैंने ये जो लेवल्स बताए थे आपको, ये देखिए टीसीएस में मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये डबल टॉप फॉर्म हुआ था, राइट। और डबल टॉप फॉर्म होने के बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ था। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये ब्रेकडाउन के बाद भी एक जो सपोर्ट है उसका वो ये वाली ट्रेंड लाइन बना सकती है, राइट। ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर सकती है। तो ये ब्रेकडाउन के बाद ये वापस उस ट्रेंड लाइन तक आया ही है, ठीक है। अब हमको वेट करना है ये वाली ट्रेंड लाइन का, ये इस पे किस तरीके से यहाँ से पुल बैक लेता है या फिर यहाँ से इसका ब्रेकडाउन देता है। जो सेम केस हमको इन्फोसिस के अंदर भी मिल रहा है। इन्फोसिस भी अभी जो है आपको मैंने जैसे पहले भी बताया ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है और 200 डेज मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे इसके सपोर्ट है। तो अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है इन्फोसिस के अंदर तो यहाँ पे आपको एक इन्फोसिस के अंदर मूवमेंट मिल सकता है, कहाँ तक का, यहाँ तक का, जो कि आपका है 1720 का। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो कि आने वाले दिनों के अंदर हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं।